रेडी। तो चलिए इसके पहले वाला मैथ जो है से 14 का फर्स्ट वाला मैथ हम लोग इसके पहले वाले वीडियो में पढ़ लिए थे। तो इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे 14 के दूसरा से, है नहीं। 14 के दूसरा से दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं कि क्या है। चलिए तो क्वेश्चन कह रहा है, यदि किसी आयत की लंबाई 1 सेंटीमीटर घट जाए और चौड़ाई 2 सेंटीमीटर बढ़ाई जाए तो वह वर्ग बन जाता है। यदि आयत की परिमिति 34 सेंटीमीटर हो तो उसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करना है। सबसे पहले लिखेंगे माना की लंबाई इक्वल टू एक्स और माना की चौड़ाई इक्वल टू वाई। प्रश्न हमारा कहता है कि लंबाई में एक घटाने पर और चौड़ाई में 2 जोड़ने पर, है ना। देखिए बढ़ाने पर मतलब कि जोड़ने पर, है ना, तो वो वर्ग बन जाता है। तो वर्ग तो यानी दोनों के क्षेत्रफल, है ना। तो क्षेत्रफल और दो गो में से किसी एक को भुजा ले लेंगे, है ना, यानी भुजा स्क्वायर। अब देखिए कि ये y+2 इक्वल टू हो जाएगा x माइनस वन को होल स्क्वायर बाई x-1। अभी जो है इससे ही कट जाएगा तो y+2 इक्वल टू x-1 बच जाएगा, यानी -x+y इक्वल टू -1 - 2 यानी -x+y इक्वल टू -3। ये हो गया हमारा इक्वेशन फर्स्ट, है ना। अब इसके बाद चलेंगे हम लोग पुनः प्रश्न हमारा क्या कहता है, यदि आयत की परिमिति 34 सेंटीमीटर हो तो उसकी लंबाई चौड़ाई ज्ञात करें। यानी परिमिति, सबसे पहले आयत के परिमिति होता क्या है, 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई इक्वल टू परिमिति, यानी आयत के परिमिति। यानी आयत के परिमिति 34 दिया हुआ है और ऐसे सूत्र होता है लंबाई 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई। तो लंबाई मतलब x और चौड़ाई y मान रखे हैं, ये कट जाएगा, यानी 17 बराबर x प्लस वाई इक्वल टू 17, है न। अभी हो गया हमारा इक्वेशन नंबर सेकेंड। अब देखिए कि हम जोड़ देंगे दोनों को, काहे कि एगो प्लस और एगो माइनस में है, तो समीकरण फर्स्ट प्लस समीकरण सेकेंड से, है न। तो इसको लिखेंगे, है न, -x प्लस वाई इक्वल टू -3 और x प्लस वाई इक्वल टू 17, दोनों के करेंगे तो ये कट जाएगा और ये हो जाएगा 2y बराबर 14, यानी y बराबर आ जाएगा हमारा 7, है न। अब देखिए इसके बाद क्या करेंगे कि समीकरण फर्स्ट में y का मान रखने पर, है ना, समीकरण फर्स्ट में, तो समीकरण फर्स्ट हमारा था -x प्लस वाई इक्वल टू -3, तो -x अब यहाँ पे रखेंगे 7। अब देखिए कि -x इक्वल टू -10, माइनस से -x इक्वल टू 10। अब हो गया, हमको कह रहा है कुछ ही लंबाई और चौड़ाई, तो लंबाई को हम माने थे x, तो x बराबर यानी 10, चौड़ाई को माना गया था y बराबर कितना आया 7 सेंटीमीटर में कर दीजिएगा, ठीक है। चलिए इस प्रकार अब हम लोग आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, क्वेश्चन हमारा है किसी समकोण त्रिभुज की छोटी 2 भुजाओं का योग 15 सेंटीमीटर है। यदि इनमें से छोटी को 1 सेंटीमीटर बढ़ा दिया जाए और बड़ी को 1 सेंटीमीटर घटा दिया जाए तो त्रिभुज का क्षेत्रफल 4 वर्ग सेंटीमीटर बढ़ जाता है। समकोण त्रिभुज के समकोण बनाने वाली भुजा ज्ञात करें। सबसे पहले माना कि सॉल्यूशन, माना कि पहली भुजा इक्वल टू x, दूसरी भुजा y। अब प्रश्न से कुछ कह रहा है कि यदि छोटी भुजा 2 भुजाओं का योग बराबर 15 है, यानी x प्लस वाई बराबर 15।
है नहीं, ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 1। अब इसके बाद कहता है यदि इनमें से छोटी को 1 सेंटीमीटर बढ़ा दिया जाए, पुनः ने पुनः प्रश्न पुनः प्रश्न से, यानी x+1 और बड़ी भुजा को 1 सेंटीमीटर घटा दिया जाए तो त्रिभुज के क्षेत्रफल 4 वर्ग सेंटीमीटर हो जाता है नहीं। त्रिभुज घटा दिया जाए तो त्रिभुज का क्षेत्रफल 4 गुना हो जाता है, यानी इससे वो 4 गुना हो जाता है नहीं, पूरा भुजा का। इसको समझने की आवश्यकता है। यहाँ यहाँ पे यहाँ पे समझने की आवश्यकता है नहीं। देखिए त्रिभुज का क्षेत्रफल दिया हुआ है, कह रहा है त्रिभुज के क्षेत्रफल में 4 सेंटीमीटर 4 वर्ग सेंटीमीटर बढ़ा देने के लिए, है नहीं, यानी ये कैसे हुआ। इसको तिरछा तिरछी गुना करो। सबसे पहले तो इसको ये करना होगा, है नहीं, x+1 है नहीं, ये होगा y-1, यहाँ 2, ये होगा कितना 2, और xy+xy, यहाँ पे गलत लिखा हुआ, xy+8। अब देखिए ये 2 से ही 2 कट जाएगा, अब बचेगा क्या, x+1 इंटू y-1 इक्वल टू xy+8। अब इसको करना होगा ना हमको, xy -x+y-1 इक्वल टू xy+8। ये xy से ही xy कट जाएगा, -x+y इक्वल टू 7। ये जाएगा उधर, तो इधर प्लस में है, उधर जाएगा तो ये माइनस में, उधर 9 होगा, है ना, तो ये हो जाएगा हमारा समीकरण सेकेंड, है ना। यहाँ पे अब समीकरण फर्स्ट प्लस समीकरण सेकेंड से है ना, तो हमारा x+y बराबर 15 माइनस x+y बराबर 9। यहाँ माइनस जोड़ने पर तो चिन्ह तो चेंज होगा नहीं, हम लोग जोड़ रहे हैं तो ये कट जाएगा, 2y बराबर 24, तो 12 दूनी 24 यानी 12 आ गया है। अब समीकरण फर्स्ट में y का मान रखने पर, है नहीं, तो जब y के मान रखेंगे तो देखिए x+y के मान कितना रखाएगा 12, तो +12 बराबर 15, है नहीं, तो 1 से ने जाकर घटेगा तो 3। अब हमको निकालने कुछ कह रहा था, है नहीं, तो पहली भुजा हमारा कितना था, तो पहली भुजा निकालना है हमको। पहली भुजा यानी पहली भुजा बराबर 3 और दूसरी भुजा 12 सेंटीमीटर। यही हो जाएगा हमारा आंसर। इस प्रकार उसको बनाएंगे। चलिए अब आगे चलते हैं। देखिए इसको कैसे बनाएंगे। इसमें कहता है कि एक आयत
आयताकार कमरे की लंबाई उसकी चौड़ाई से 3 मीटर अधिक है, उसकी लंबाई को 3 मीटर बढ़ाने और चौड़ाई को 2 मीटर घटाने से उसके क्षेत्रफल में कोई अंतर नहीं पड़ता है। कमरे की लंबाई और चौड़ाई निकालें। सबसे पहले सॉल्यूशन इसमें क्या लिखेंगे, इसमें मानना पड़ेगा है नहीं, आयताकार कमरे की लंबाई, माना कि लंबाई बराबर x, चौड़ाई बराबर y। अब क्या कह रहा है, कमरे की लंबाई उसकी चौड़ाई से 3 मीटर अधिक है न। प्रश्न से है न, क्या लंबाई चौड़ाई से अधिक कौन है, यानी x प्लस चौड़ाई से 3 अधिक है। x बराबर y प्लस 3 है नहीं। अब इसको हम निकालेंगे तो ऐसे निकलेगा, ये हो जाएगा इक्वेशन फर्स्ट। अब कहता है उसकी लंबाई को 2 मीटर बढ़ाने और लंबाई को 3 मीटर बढ़ाने। पुनः चलिए, पुनः प्रश्न से लंबाई को इसको लिखने की आवश्यकता नहीं है नहीं। प्रश्न कहता है कि लंबाई को x में 3 जोड़ देंगे, कारण लंबाई को 3 मीटर बढ़ाने पर चौड़ाई को 2 मीटर घटाने पर उसका क्षेत्रफल जो है, क्षेत्रफल यानी y -2, तो क्षेत्रफल में कोई अंतर नहीं, कुछ नहीं होता, जीरो ने जुटता है न घटता है कि नहीं, कोई अंतर नहीं। तो मैंने कि ऐसा ही। अब देखिए इसमें कमरे की लंबाई, तो xy -2x प्लस 3y -6 बराबर xy से xy कट जाएगा और ये बच जाएगा है ना। ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर सेकेंड। अब देखिए लिखेंगे कि समीकरण फर्स्ट और सेकेंड, यानी फर्स्ट में हमको पहले मल्टीप्लाई तो करना पड़ेगा है ना। समीकरण फर्स्ट में मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 2 से तभी ना बराबर होगा, और प्लस समीकरण सेकेंड से है ना। देखिए जैसे यहाँ हो जाएगा कि 2x - 2y बराबर 6 और ये होगा -2x प्लस 3y बराबर 6 है ना। यहाँ हो जाएगा, जोड़ना है तो यहाँ घट तो भी जाएगा और ये हो जाएगा 12। अब समीकरण सेकेंड में y का मान रखने पर समीकरण फर्स्ट में है ना, फर्स्ट में यानी x - y बराबर 3, तो x - 12 बराबर 3, तो x बराबर 15। अब हमको पूछ को ची रहा है लंबाई, तो लंबाई माने थे x, तो x के मान आया हमारा 15। चौड़ाई माने थे y, तो y के मान आया 12 है ना। सेंटीमीटर मीटर में है ना। यही हो जाएगा हमारा आंसर। चलिए अब आगे की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन कोई खास ना है, लेकिन फिर भी पूछ देगा बोर्ड में, नहीं तो हिल जाएगा दिमाग है नहीं। चलिए आगे क्वेश्चन है हमारा कि एक आयताकार बगीचे जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है की अर्थ परिमिति के परिनीति लिखा हुआ है। परिनीति अर्ध परिनीति 36 बगीचे का लंबाई चौड़ाई। सबसे पहले माना कि
लंबाई x, चौड़ाई y। प्रश्न से क्या कह रहा है? चौड़ाई से लंबाई यानी x, y प्लस 4 है ना। अब उसके बाद कह रहा है कि इसको निकाल लो, एगो इक्वेशन 4 समीकरण फर्स्ट है ना। अब इसके बाद बगीचे अर्ध परिमिति 36 मीटर है ना। तो इसको देखिए इसमें क्या होगा, पुनः प्रश्न से क्या होगा कि अर्ध परिमिति 36 मीटर है, बगीचे की लंबाई चौड़ाई ज्ञात करना है ना। ऐसे ऐसे इसका परिमित क्या होगा? हाँ देखो, ए लंबाई माने एक्स प्लस और अर्ध कह रहा है तो 2 है न, और ई 2 से ई 2 कट जाएगा, एक्स प्लस वाई बराबर 36। अर्ध कह रहा है इसलिए 2, और नहीं तो परिमिति 2 इंटू एल प्लस बी होता है। अब देखिए इसमें क्या होगा कि समीकरण इसको मानना पड़ेगा हमको, समीकरण सेकेंड से है न। तो यहाँ पर लिखना पड़ेगा समीकरण फर्स्ट कहाँ है, एक्स माइनस वाई, दोनों को ऐड कर देंगे खाली से हो जाएगा है न। समीकरण फर्स्ट माइनस समीकरण, ऐसे नहीं बनाए हो है न, दोनों को ऐड कर देंगे खाली हो जाएगा। एक्स माइनस वाई इक्वल टू 4, एक्स माइनस वाई इक्वल टू 4 बराबर, और यहाँ एक्स प्लस वाई बराबर 36 है न। ये कट जाएगा, 2x बराबर 40, यानी ये भी कट जाएगा तो x बराबर 20। अब क्या करेंगे, लिखेंगे कि समीकरण फर्स्ट में y नहीं x का कहीं पे कुछ बैठा हुआ तो नहीं ना है। समीकरण फर्स्ट में x का मान रखने पर है न, यानी हो जाएगा कहाँ है, 20 माइनस रखो, 20 माइनस वाई बराबर 4, तो माइनस वाई बराबर घट जाएगा उन्हें जाकर तो हो जाएगा -16, माइनस से माइनस कट गया, वाई बराबर 16। अब निकालना कौन चीज़ है, लंबाई। तो लंबाई कितना है, एक्स माने एक्स के मान 20, चौड़ाई वाई है न, चौड़ाई वाई कितना लिखा है 16 मीटर है। यही आंसर हो जाएगा हमारा। चलिए अब आगे की ओर बढ़ते हैं। देखिए, एक ही स्थान से दो व्यक्ति गाड़ी से एक ही दिशा में चलने पर 3 घंटे में 7 किलोमीटर की दूरी पर रहते हैं है नहीं, जबकि विपरीत दिशा में चलने पर 300 किलोमीटर की दूरी पर हो जाते हैं। उनकी गाड़ी की चाल ज्ञात करें है नहीं। क्या करेंगे, इसको सबसे पहले लिखेंगे पहली, इसको थोड़ा सा लिख लेना चाहिए है नहीं, माना कि पहली गाड़ी की चाल, माना कि पहली गाड़ी की चाल 1 किलोमीटर प्रति घंटा, और दूसरी गाड़ी की चाल y किलोमीटर प्रति घंटा, यानी 1 घंटा में y किलोमीटर। अब क्या करेंगे बाबू, एक ही दिशा में जा रहा है ना, हाँ तो प्रश्न से, हाँ इसमें कहता है कि 3 घंटे में 7 किलोमीटर, हाँ देखिए इसको क्या करेंगे कि कह रहा है कि एक ही दिशा में चलने पर 3 घंटे में 7
किलोमीटर की दूरी पर रहते हैं, है नहीं। एक ही स्थान से दो व्यक्ति गाड़ी से एक ही दिशा में चलने पर, है नहीं। हाँ, दो स्थान से एक ही दिशा में चलने पर, है नहीं, दो स्थान से चला, है नहीं। देखिए 3 घंटे में क्या कहता है, फिर से पढ़ो। एक ही स्थान से दो व्यक्ति गाड़ी से एक ही दिशा में चलने पर 3 घंटे में 7 किलोमीटर की दूरी पर रहते हैं। 3 घंटा में दोनों 7 किलोमीटर की दूरी पर रहता है नहीं। तो इसको सबसे पहले तो मानना पड़ेगा गाड़ी की, दोनों के गाड़ी के चाल का है। दोनों के गाड़ी के चाल एगो को मान लिए कि x किलोमीटर प्रति घंटा है, और दूसरी गाड़ी के चाल जो है से मान लिए कि y किलोमीटर प्रति घंटा है नहीं। तो तीन दोनों के अंतर है ना रे, दोनों में अंतर है कि नहीं। कितना का अंतर है, 3, तो यानी y माइनस एक्स, और 3 का अंतर है नहीं 3 घंटे में। तो और दूरी कितना पर रहता है दोनों, 7 किलोमीटर पर। इसको 3y माइनस 3x इक्वल टू 7। अभी हो जाएगा हमारा, हाँ इसको थोड़ा सा ऐसे भी लिख सकते हैं, है ना, ऐसे भी लिख लेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। इसको लिख लिए समीकरण फर्स्ट। अब चलेंगे पुनः प्रश्न से। पुनः प्रश्न से अब विपरीत चलता है। क्या कर रहा है, जब विपरीत दिशा में चलने पर 300 किलोमीटर की दूरी हो जाता है, यानी 300 किलोमीटर दूरी हो जाता है नहीं। और उल्टा इसमें हो रहा है। तो यहाँ जैसे चल रहा था तो y प्लस एक्स था, है नहीं, y माइनस एक्स था। तो अभी इसका उल्टा हो जाएगा, तो उल्टा हो जाएगा यानी y प्लस एक्स हो जाएगा, है नहीं। और उसके बाद तीन उन 3 घंटे में उनकी दूरी में इतना रहता है। तो जबकि विपरीत दिशा में, है ना, तो 3, है कि नहीं, उसी समय में, है नहीं, उसी समय में उतना ही समय में इतने होता है। तो ये 3y प्लस 3x इक्वल टू 300। अभी हो जाएगा क्या कि x 3x प्लस 3y इक्वल टू, इसमें से 3 हम कॉमन करके यहाँ काट भी सकते थे, है नहीं। चलो ऐसा ही भी रखेंगे तो कोई दिक्कत ना है, अब लिख दिए तो रहने दो, है नहीं। चलिए ये हो गया हमारा समीकरण, हो गया हमारा सेकेंड। आइए हाँ, समीकरण फर्स्ट प्लस समीकरण सेकेंड। समीकरण फर्स्ट प्लस समीकरण सेकेंड से, है नहीं, -3x प्लस 3y इक्वल टू 7। अब ये है 3x प्लस 3y इक्वल टू 300। अब जोड़ रहे हैं, कट जाएगा 6y, है नहीं, 6y इक्वल टू 360, y बराबर 360/6। इसको y पूर्णांक में करेंगे तो इतना भी रहेगा तो कोई दिक्कत ना है। ऐसे 6 × 30, है ना, 6 × 30 और 6 एकम 6 और फिर 1, है नहीं, इतना ऐसे आएगा। सेंटीमीटर मीटर, ये किलोमीटर प्रति घंटा। अब इसमें और अब x के भी मान निकाले, है नहीं, x के मान गाड़ी की चाल। तो इसमें हम रख देंगे, अगर यदि जो समीकरण फर्स्ट में एक y का मान रखने पर, है नहीं, रखने पर कहाँ है फर्स्ट समीकरण, तो -3x 3y, तो 3y यहाँ पे गुना कर देंगे इसमें, 3y 3 गुने y के मान
जैसे यहाँ पे ये वाला अगर रखेंगे तो चलेगा, ठीक है। इसको ऐसे पूर्णांक तोड़ेंगे तो यही नहीं आएगा। इसको भी हम लिख सकते हैं और इसको भी लिखेंगे, दोनों। तो जैसे कि यही आंसर हम लिख रहे थे उस समय, इसको पूर्णांक में कर दिए, है ना। तो ये हो जाएगा हमारा 360। 360/6 बराबर में कितना है वहाँ 7 है। अभी देखो कट जाएगा 2 बार में, है नहीं। तो -3x बराबर 7 माइनस 307/2 -3x बराबर बचेगा 307 में से 14 घट जाएगा। 307 में से 14 घटेगा ना, 7 दूनी 14, तो माइनस में कितना बचेगा, यानी 307 में से 14 को घटा दीजिए तो 7, और ये हो गया 9। 9 में से 287। यहाँ 3 है ना, 3 फिर जाके तो काटेगा उसको। अब इसको देखिए काटेंगे तो यानी कितना, 3 से इसको काटेंगे तो कितना होगा, इसको 3 से काटिए। यहाँ 3 जीरो, रुको रुको 1 मिनट, यहाँ गलत हो रहा है, यहाँ घटाव गलत हो रहा है। देखो यहाँ पे, यानी 307 में से कितना घटाना है, 14। तो यहाँ होगा 3, 9, 10 में से जाएगा 1 तो 9, ये 293 होगा। माइनस में 293 होगा। अभी माइनस से ही माइनस कट जाएगा, अभी 3 से ही कटेगा, कितना आएगा, नहीं कटेगा, क्या हो जाता है। चलिए, नहीं कटेगा तो कुछ तो होगा, नहीं कटेगा तो कुछ जरूर होगा, देखते हैं। 3 से अगर 9 तिया 27 और 2 फिर 2 23 बच जाता है। 23 कटेगा नहीं। चलिए x बराबर हो जाएगा 293/6, है न। इसको पूर्णांक में कर दीजिए तो 6 चौके 24, 6 चौके 24, और बचेगा कितना, 5 53, है न। तो कितना बचेगा, 8 6 48, 5/6। 1 किलोमीटर प्रति घंटा, एक ही आंसर हो जाएगा, है न। गाड़ी के चाल पूछ रहा था तो एगो निकालेंगे चाली और वाई का मान रख देंगे। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखिए, इसमें क्या कह रहा है। इसमें कहता है कि ए और बी 2 स्थान हैं जिनके बीच की दूरी 6 किलोमीटर है। एक ही समय उन स्थानों से 2 व्यक्ति एक दूसरे की ओर दौड़ना शुरू करते हैं और वह 45 मिनट में एक दूसरे से मिलते हैं, लेकिन यदि वह एक ही दिशा में चलते तो 6 घंटे में मिलते। उनकी चाल निकाले। सबसे पहले माना कि पहली व्यक्ति की चाल 1 किलोमीटर प्रति घंटा। अब दूसरी व्यक्ति की चाल y किलोमीटर प्रति घंटा। अब कहता है, अब प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, कि जिनके बीच की दूरी कितना है, 6 है न। यानी कि देखिए ये कह क्या रहा है नहीं, 45 मिनट में एक दूसरे से मिलते। लेकिन ये लाइन क्या कर रहा है, ए बी 2 स्थान है जिनके बीच की दूरी 6 किलोमीटर है। एक ही समय उन स्थानों से 2 व्यक्ति एक दूसरे की ओर दौड़ना शुरू करते हैं और वह 45 मिनट में एक दूसरे से मिलते हैं, है न। यानी ऐसे दौड़ना शुरू करता है तो यहाँ आके कितना समय में मिलता है, तो
इसको हम घंटा में रखे हुए हैं और ये मिनट में है, तो इसको हम घंटा को घंटा में चेंज करेंगे, यानी मिनट को घंटा में। तो क्या होगा? हाँ, 1/60 गुने 45, 45 गुने 1/60, इसको काट कूट कर दीजिए। तो 3 15 45 और 15 चौके 60, है नहीं? तो ये देख रहे हैं, इसको समझना है, इसी को तो समझना है। देखिए, एक आदमी यहाँ था, एक आदमी यहाँ था, अभी दोनों दौड़ना शुरू करता है तो कितना समय लेता है यहाँ बीच में मिलने के लिए? है नहीं? 45 मिनट पर आके यहाँ पे मिल जाता है नहीं? 45 मिनट में दोनों मिलता है एक दूसरे के पास। तो इसको हम लोग इस प्रकार सेट किए। अब इसको देखिए, इसमें कैलकुलेशन है, कैलकुलेशन को बहुत अच्छी तरीक़ा से कीजिएगा, है ना? 3x + 3y = 6 चौके 24, है नहीं? अब इसको काट भी सकते हैं, x + y = 24, इससे ही कट जाएगा तो x + y बराबर हमारा बच जाएगा क्या? 8। ये हो जाएगा इक्वेशन नंबर फर्स्ट। चलिए अब आगे की ओर चलते हैं। ठीक आ रहा है नहीं? इसमें बंद नहीं ना हो गया है, देखते रहना है, फोन भी आ जाता है कभी। आगे बढ़िए, पुनः प्रश्न से। पुनः प्रश्न से पुनः क्या कहता है? यदि वह एक ही दिशा में चलते तो 6 घंटे में मिलते, है ना जी? तो देखिए, ये अभी थोड़ा उल्टा हो गया ना यहाँ पे, तो क्या होगा यहाँ? 6 घंटा में, ये तो घंटा है, ये है ना? 6 यहाँ पे पहिलका, दूसरका में से पहिलका, हाँ, 6 घंटा में दोनों के बीच की दूरी जो है से 6 किलोमीटर है नहीं? और यहाँ भी दूरी था 6 किलोमीटर। अब देखिए, ये 6 - 6, इसको ऐसे, और x - y बराबर 1। अभी होगा समीकरण सेकेंड। अब इसको हम लिखेंगे क्या? समीकरण फर्स्ट प्लस समीकरण सेकेंड से, है नहीं? माइनस समीकरण माइनस में नहीं है फर्स्ट वाला, समीकरण x + y बराबर 8 माइनस x + y बराबर 1। और ये कट जाएगा और ये जुटेगा तो 2y बराबर 9, यानी y बराबर 9/2। अब हम निकाल लेंगे इसको पॉइंट में 4 पॉइंट। अब समीकरण फर्स्ट में y का मान रखने पर, समीकरण फर्स्ट में y का मान रखेंगे तो x + y बराबर 8, तो x + 9/2 बराबर, इसको तो पॉइंट वाला भी रखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है ना? यहाँ पे 4.5 = 8, और इसको घटा दीजिए, है ना? इसको जब घटा देंगे हम लोग, तो घटाएंगे 3.5 किलोमीटर प्रति घंटा। ये हमारा क्या आ गया? यानी पहली व्यक्ति की चाल, और ये आया हमारा दूसरी व्यक्ति की चाल, है ना? पहली व्यक्ति की चाल और दूसरी व्यक्ति की चाल करके और लिख देंगे, दर्शा देंगे उसको। अभी केवल सीखना है ना? चलिए अब आगे की ओर बढ़ते हैं, है ना? इसी क्वेश्चन को बना के और इंड कर देना है। किसमें? 16 में। चलिए इसको देखिए क्या कह रहा है इसमें। एक नाविक किसको कहते हैं? नाव चलाने वाला, पानी में, है नहीं? एक नाविक अनुप्रवाह में 8 किलोमीटर 40 मिनट में जाता है और 1 घंटे में लौट आता है। शांत जल में नाविक की चाल और प्रवाह की चाल ज्ञात करें। चलिए इसको सबसे पहले
माना कि नाविक नाविक की नाविक की माना कि नाविक की चाल चाल 1 किलोमीटर प्रति घंटा है ने। अबरी प्रवाह प्रवाह की चाल किलोमीटर प्रति घंटा। अब चलेंगे हम लोग प्रश्न से। इसमें देखिए क्या हो रहा है। 8 किलोमीटर 40 मिनट में जाता है, यानी 8/x+y है नहीं। 40 मिनट को चेंज कर लीजिए, 40 मिनट को चेंज करेंगे तो कैसे होगा, है नहीं। तो ई 0 से 0, ई 2 दूनी 3 दूनी 2/3 है नहीं। तो 2/3 2/3 इसको याद रखेंगे, 2/3 घंटा। अब देखो इसको ऐसे क्रॉस से मार दीजिए, है नहीं, सीधे सीधे। अब इसको x+y=12, ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब चलेंगे हम लोग पुनः प्रश्न से। क्या कह रहा है पुनः प्रश्न से भाई, है नहीं। देखिए और फिर तो 1 घंटा में लौट आता है नहीं, यानी इसको हम करेंगे कि 8/x-y = 1। हाँ, 1 ही घंटा में लौट आता है। तो ये हो जाएगा x-y = 8 है नहीं। अब ये हो गया हमारा इक्वेशन सेकेंड। अब इसको लिखेंगे कि समीकरण फर्स्ट इससे देखिए जोड़ेंगे तो ये कट जाएगा, ये 2x हो जाएगा, ये हो जाएगा 20। अब ये कट जाएगा तो x = 10। अब आप क्या कीजिए कि समीकरण सेकेंड फर्स्ट में किसका, x का मान रखने पर, है ना। कहाँ है समीकरण फर्स्ट, x+y = 12, तो 12 इसका मान 10 रखेंगे तो y = 12 - 10, y = 2। अब क्या हमारा नाविक की चाल जो है, नाविक की चाल हो जाएगा 10 किलोमीटर प्रति घंटा। और एक और क्या है, प्रवाह की चाल क्या हो जाएगा हमारा, 2 किलोमीटर प्रति घंटा। ही हो जाएगा हमारा आंसर। क्या कह रहा है, एक नाव 10 घंटे में ऊर्ध्वाधर प्रवाह में 30 किलोमीटर तथा अनुप्रवाह में, माने कि विपरीत, है नहीं। एगो धारा के प्रवाह में, एगो धारा के विपरीत, है नहीं। तो धारा के प्रवाह में 30 किलोमीटर और उसका उल्टा 44 किलोमीटर जाती है। वह 13 घंटे में 40 की ऊर्ध्व प्रवाह में तथा 55 किलोमीटर अनुप्रवाह में जा सकती है। शांत जल में नाव की तथा धारा की चाल ज्ञात करना है। सबसे पहले इसको लिखेंगे, माना कि नाव की चाल 1 किलोमीटर। अब इसके बाद क्या है, अब धारा की चाल y किलोमीटर प्रति घंटा। अब इसके बाद
ऊर्ध्व प्रवाह, ऊर्ध्व प्रवाह में नाव की चाल एक्स माइनस, दोनों विपरीत है नहीं, उल्टा है, इसलिए एक्स माइनस वाई। एक बार निकालेंगे अनुप्रवाह, अनुप्रवाह में नाव की चाल है नहीं, चाल, तो ये हो जाएगा, इसमें जुट जाएगा। देखिए एक जगह जुट रहा है, एक जगह घट रहा है, आखिर ऐसा हो क्यों रहा है? जैसे देखिए, अगर यदि जो धारा के, जैसे नदी में मान लिया जाए कि पानी उत्तर से दक्षिण की ओर बह रही है, ठीक है, अब दक्षिण से कोई इंसान उत्तर की ओर जाएगा तो थोड़ा ज़्यादा ताकत लगेगा, है नहीं, और उसमें समय जो है इसे क्या लगेगा, ज़्यादा लगेगा। लेकिन अगर यदि जो दक्षिण से उत्तर की ओर आएगा इंसान, और जिधर से पानी आ रही है उधर से इंसान भी आ रहा है ना, कोई इंसान अगर उधर से, जिधर से पानी आ रहा है उसी साइड से अगर कोई इंसान आ रहा है तो उसमें जो है इसे कम समय लगेगा, है ना, क्योंकि दोनों का चाल जो है इसे क्या होगा, जुड़ जाएगा, दोनों का चाल जुड़ जाएगा, है नहीं। और क्या होगा कि जैसे उल्टा जब चलेगा तो इंसान का चाल जो है क्या होगा, घट जाएगा धारा के चाल से, है नहीं। तो अब देखिए वहाँ पे ज़्यादा ये लगेगा ना ताकत, है नहीं। अब देखिए इसमें क्या होगा, अब यहाँ पे चलेंगे प्रश्न से, प्रश्न से प्रश्न कहता है कि 30 किलोमीटर तथा अनुप्रस्थ यानी पूर्व प्रवाह में 30 किलोमीटर और अनुप्रवाह में 44 किलोमीटर, यानी 30, देखो उसका हो जाएगा x माइनस वाई, और फिर उसका क्या होगा 44 बटा एक्स प्लस वाई। देखिए इसमें उल्टा हो जाता है नहीं, इसमें क्या होता है, उल्टा हो जाता है, बराबर एक्स माइनस वाई और यहाँ एक्स प्लस वाई बराबर 10 घंटा में। देखिए इस प्रकार से ही जाता है नहीं, इसमें उल्टा होगा। अब इसको उतना फिर से इसको ऐसे भी हम कर देंगे तो निकल सकता है, समझे, वैसे इस प्रकार से भी करेंगे तो निकल सकता है। चलो तो इसको हम ऐसे भी कर सकते हैं, जैसे देखिए यहाँ जो x प्लस वाई है, नहीं x माइनस वाई जो है, x माइनस वाई को u और x प्लस वाई को भी, है नहीं, ये माने हैं। अब इसके बाद हम इसके जगह पर रख देते हैं, है कि नहीं। अब यानी कि 30 बटा u और 44 बटा भी बराबर 10, है नहीं। तो u इंटू भी बराबर 10, और ई जो ऐसे 30 भी प्लस 44 u, और ये हो जाएगा 30 भी 44 u बराबर 10 u भी, है ना, यहाँ बराबर 10 u भी, ये हो जाएगा हमारा, है नहीं। यहाँ पे 2 अगर कॉमन करते हो तो इसमें हो जाएगा हमारा ये 15 भी, है नहीं, और ये हो जाएगा हमारा 22 u, और ये हो जाएगा 5 u भी। इसको मान लो समीकरण फर्स्ट, है ना। चलिए अब आगे की ओर बढ़ते हैं। इसमें क्या कहता है नहीं, आगे पुनः प्रश्न से क्या कहता है, पुनः प्रश्न कहता हुआ 13 घंटे में 40 की ऊर्ध्वाधर प्रवाह में तथा 55 किलोमीटर अनुप्रवाह में जा सकती है शांत जल में, है न, यानी कि 40 बटा एक्स और 55 बटा एक्स और कितना देरी में, 13 घंटा में, 13 घंटा में। तो इसका जो है से हो जाएगा, इसको मानना पड़ेगा ना, इसको मानना पड़ेगा, है नहीं, यानी 40 बटा एक्स माइनस वाई को u,
एक्स माइनस वाई को यू माने थे, प्लस 55/v बराबर 13। अभी देखिए हो जाएगा हमारा 40v प्लस 55u बराबर 13u भी, है नहीं। अब देखिए इसमें से कॉमन होगा नहीं, तो समीकरण इसको मान लेंगे, इस समीकरण सेकंड हो गया। अब यहाँ पे समीकरण फर्स्ट में 5 से और फिर समीकरण माइनस करेंगे ना, समीकरण फर्स्ट में, फिर माइनस समीकरण सेकेंड में 2 से। अब इसके बाद हमारा फर्स्ट कहाँ है, 15 पचे 75 भी प्लस 22 पंदहोतल से, है न, और 5 पचे 25 यू भी, है न जी। इसमें हो जाएगा 40 दूनी के 80 प्लस 55 दूनी 110 बराबर 13 दूनी 26 यू भी, माइनस 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 75 में से 80 यानी माइनस में 5, और ये 25 में से जाएगा तो 1 यानी यू भी माइनस से माइनस, यू से यू, सो दैट v इक्वल टू यहाँ पे भी होना चाहिए, तबे ना गलत लिखा गया, है ना। यहाँ पे गलत लिख दिए हैं, यहाँ गलत लिख दिए, यहाँ पे होगा भी, ई भी से भी कट जाएगा तो u बराबर बचेगा 5। अब देखिए, अब हमको निकालना पड़ेगा किसका, भी का। अभी भी का मान निकालेंगे ना, अभी हमारा u का मान निकला था। समीकरण फर्स्ट में u का मान रखने पर, तो हमारा समीकरण कहाँ गया, फर्स्ट कहाँ है, यहाँ है ना। 15 भी प्लस 22 यू बराबर कितना, 5 यू भी। तो 15 भी प्लस 22 और यू का मान अभी कितना लेकर आए थे, है ना, 5 अभी हो जाएगा, और वो हो जाएगा 25 यहाँ माइनस में, है ना, अभी जाएगा तो माइनस में 110, अभी घट जाएगा तो प्लस माइनस में 10, और ई बचेगा भी, और भी बराबर हो जाएगा माइनस 110, ई जीरो से ई जीरो, ई माइनस से ई माइनस, यानी भी बराबर 11। अब हम देखिए समीकरण यहाँ x के जो माने थे, है न, अब देख लिखिए कि भी का मान, इसको भी आप चाहो तो समीकरण मान सकते हो, है न, नहीं तो फिर यहाँ डायरेक्ट ऐसे भी लिखेंगे कि भी का मान रखने पर, भी और u और भी का मान रखने पर, ऐसे भी लिख देते हैं, है कि नहीं, u और भी का मान रखने पर, यानी कि x माइनस वाई बराबर u था ना, और x प्लस वाई बराबर भी, यही ना था। एक बार मिला लो नहीं तो गलत हो जाएगा। देखो x माइनस वाई बराबर u है ना, तो ये को लिख दिए सही। अब इसके बाद देखिए x का मान हमारा जो है सो y, और e जो है से हमारा है भी, u का मान कितना लाए थे हम, 5, और भी का मान हम जो लाए हैं 11। अब दोनों समीकरण ही हो गया, है ना, ये दोनों को जोड़ने पर, है ना, दोनों को जोड़ने पर यानी एक्स प्लस ए है, अच्छा एक्स प्लस वाई, कोई बात नहीं, एक्स प्लस वाई ये लिखा गया। अब एक्स माइनस वाई बराबर इसको लिख देंगे, अब दोनों के जोड़ देंगे तो कट जाएगा, 2x बराबर ये 16 हो जाएगा, ये कट जाएगा तो x बराबर 8 हो जाएगा, है ना रे। अब देखिए कि समीकरण फर्स्ट में x का मान, ये समीकरण इसमें फर्स्ट इसको नहीं बोलेंगे, इसको इस समीकरण लिखवे मत करो, इसको हटाओ, है ना, डायरेक्ट लिखो कि x माइनस वाई बराबर 5, तो x के मान रख देंगे 8, है ना, यहाँ पे 5, ही जो माइनस वाई बराबर हो जाएगा -3, ही माइनस वाई बराबर 3। हमको पूछा क्या जा रहा था, है ना, नाविक के नाव के चाल, तो नाविक के नाव के चाल क्या माने थे, नाविक का चाल हमारा क्या था, x, तो x का मान कितना लेकर आए अभी 3, कहाँ है, x का मान 8 लेकर आए हैं, तो 8 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा एक धारा की चाल
वाई माने थे वाई किलोमीटर प्रति घंटा, तो 3 किलोमीटर प्रति घंटा, यही हो जाएगा हमारा आंसर। अब इसके बाद कितना क्वेश्चन और है, इसके बाद देखिए इस क्वेश्चन को हल करते हैं, है ना। इसको देखिए कैसे बनाएंगे। जो व्यक्तियों के आय का अनुपात, जो से क्वेश्चन है स्टार्ट है। जो व्यक्तियों, दो तो जो लिखा हुआ है, दो व्यक्तियों के आय का अनुपात इतना एवं उनके व्यय का अनुपात इतना, तो 3:4 है, तो उनमें से प्रत्येक 2,000 रुपया प्रति माह बचा पाता है, तो उनकी मासिक आय ज्ञात करें। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, माना कि पहली व्यक्ति का आय हो जाएगा 9x, और दूसरी का व्यय भी, दूसरी व्यक्ति का आय है ना 3x। अब पहली व्यक्ति का व्यय, सबसे पहले तो इसका आय लिखना चाहिए। 7x, पहले इसको लिखना चाहिए। यहाँ दूसरी व्यक्ति का आय, पहली व्यक्ति का आय और दूसरी व्यक्ति का, यहाँ पे मिस्टेक हो गया, ये वाला लिखा गया ना, यहाँ पे लिखाना चाहिए 7x, और पहली व्यक्ति का व्यय जो है इसे 3x, व्यय y है न, और दूसरी व्यक्ति का व्यय 4y है न। अब देखिए अब क्या करेंगे हम लोग, अब चलेंगे प्रश्न से है न, प्रश्न से 9x माइनस 4y है नहीं बराबर 2,000, दोनों का प्रत्येक माह इतना बचाता है। इसको समीकरण फर्स्ट। अब इसके बाद पुनः प्रश्न से चलेंगे, पुनः प्रश्न है नहीं, पुनः प्रश्न यानी 7x माइनस 3y इक्वल टू 2,000 है नहीं। अभी हो गया हमारा इक्वेशन सेकेंड। अब देखो कि दोनों को क्या करेंगे, इसको और इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा है ना। समीकरण फर्स्ट में 3 से घटावेंगे और घटेगा ना, समीकरण सेकेंड में 4 से। अभी जो है कहाँ है, 9×27x माइनस 12y बराबर 6 पर 00 000 ने 000। अब इसके बाद इसमें कितना से है 4, 7 चौके 28 माइनस 12 और बराबर में 8,000। अभी घटेगा तो यहाँ -x और ये कट जाएगा -2,000 है ना। ये माइनस से -x बराबर 2,000। तो समीकरण फर्स्ट में x का मान रखने पर, समीकरण फर्स्ट में x का मान रखने पर, समीकरण फर्स्ट कहाँ है, यहाँ 9x यहीं पे रख दो ना डायरेक्ट, कोई दिक्कत नहीं है। तो है ना यहीं पे, तो 9 में 2 से 18 हो जाएगा ना, है ना। यहाँ पे एक ही जीरो लिखाया था, 18,000 है ना, फिर -4y बराबर में 2,000। देखिए ये हो गया 2,000। अभी जाके उधर घट जाएगा तो 16,000 बच जाएगा है ना, माइनस में 16,000। अभी कट जाएगा माइनस से माइनस और 4, तो ये y बराबर बचेगा 4,000 है ना। तो यानी हमारा आ गया, क्या क्या था निकालना है कुछ, उनकी मासिक आय ई वाला है ना,
आई दोनों का निकालना है। तो इसमें ले जाके हम एक्स और एक्स का मान क्या करेंगे, रखेंगे। तो यानी 9 है नहीं, आई 9 गुने एक्स, एक्स कितना है 2000, तो कितना हो जाएगा 18,000। और कुछ ही पूछ रहा है, दूसरी की मासिक आय, तो दूसरी का मासिक आय कितना हो जाएगा 7x, ये दूसरी दूसरी का हो जाएगा 7x, मतलब कि 7 गुने 2000 बराबर 14,000। यही हो जाएगा हमारा आंसर है नहीं। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर है नहीं। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है कि एक व्यक्ति 370 किलोमीटर की यात्रा को अंशतः कार द्वारा तय करता है। यदि वह 250 किलोमीटर रेल से तथा शेष दूरी कार से तय करे तो यात्रा में 4 घंटे लगते हैं। यदि वह 130 किलोमीटर दूरी में है नहीं रेल तथा 30 किलोमीटर रेल तथा शेष दूरी कार द्वारा तय करे तो उसे यात्रा में 18 मिनट अधिक समय लगता है। रेल तथा कार की औसत गतियां ज्ञात करें। सबसे पहले क्या लिखेंगे, माना कि रेल 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 की गति, रेल की गति, रेल की गति 1 किलोमीटर प्रति घंटा। अब किसकी गति, कार की गति y किलोमीटर प्रति घंटा। अब एक व्यक्ति 370 किलोमीटर की यात्रा को अंशतः कार द्वारा तय करता है। यदि वह 250 किलोमीटर रेल से तथा शेष दूरी कार से तय करे तो यात्रा में 4 घंटे लगते हैं। यदि वह 130 किलोमीटर रेल से तथा शेष दूरी कार द्वारा तय करे तो उसे यात्रा में 18 मिनट अधिक समय लगता है। रेल तथा कार के औसत गतियां निकालना है। रेल और हाँ, तो क्या करेंगे इसमें, प्रश्न से इसको सॉल्यूशन करने के लिए कैसे होगा, गड़बड़ हो जाएगा। चलो इसको अलग से एक वीडियो बना देंगे हम लोग, अभी थोड़ा हरासमेंट भी हो गया है, इसके लिए थोड़ा सा अलग से हम लोग बना देंगे।